नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। एक ऐसी किताब जो न केवल हमारे डेली लाइफ में मौजूद डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को समझने का एक फ्रेमवर्क प्रदान करती है, बल्कि हमें यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को रीसेट करके अपने अंदर छिपी पोटेंशियल को उजागर कर सकते हैं। यह किताब हमें बताती है कि किस तरह से डोपामाइन, जो कि हमारे माइंड में मोटिवेशन, रिवॉर्ड और प्लेजर की भावना को नियंत्रित करता है, वास्तव में कितना अधिक कॉम्प्लेक्स है और इसका गलत उपयोग हमारी प्रोडक्टिविटी तथा लॉन्ग टर्म गोल्स पर किस प्रकार विपरीत प्रभाव डालता है। इस एंगेजिंग डिस्कशन में हम न केवल इस किताब के मुख्य कॉन्सेप्ट्स पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बल्कि ये भी जानेंगे कि कैसे आधुनिक डिजिटल युग में युवा वर्ग को अपने जीवन में संतुलन, माइंडफुल चॉइसेस और सेल्फ डिसिप्लिन अपनाने की आवश्यकता है। डोपामाइन डिटॉक्स के लेखक थिबॉट म्यूराइस के जीवन परिचय से शुरू करते हैं। थिबॉट म्यूराइस का जन्म 10 सितंबर 1985 को फ्रांस के एक छोटे से शहर में हुआ। बचपन से ही उन्हें विज्ञान, मानव व्यवहार और इंट्रिकेट न्यूरोनल प्रोसेसेस में गहरी रुचि थी। उन्होंने अपने फॉर्मल एजुकेशन में न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी जैसे आधुनिक एकेडमिक सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया, जिससे उन्हें यह समझने में मदद मिली कि कैसे हमारे ब्रेन के अंदर के मैकेनिज्म्स हमें लगातार स्टिम्युलेशन और रिवॉर्ड की तलाश में डाल देते हैं। उनके विश्वविद्यालय के ईयर्स में उन्होंने नॉट ओनली थियोरेटिकल नॉलेज प्राप्त की, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशंस के माध्यम से यह भी जाना कि आधुनिक तकनीकी दुनिया में कैसे कंटिन्यूअस डिजिटल एंगेजमेंट हमारे न्यूरल सर्किट्स को ओवरस्टिम्युलेट कर देता है। उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जिसमें उन्होंने देखा कि युवा वर्ग में सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और अदर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली एक्टिविटीज कैसे उन्हें अपने असली पोटेंशियल से दूर कर देती है, ने उन्हें प्रेरित किया कि वे एक ऐसा डिटॉक्स प्लान विकसित करें जो हमारे इंटरनल रिवॉर्ड सिस्टम को संतुलित कर सके। इसी मकसद से उन्होंने डोपामाइन डिटॉक्स लिखी, ताकि हम सभी, विशेष रूप से युवा वर्ग, अपने डेली हैबिट्स में बदलाव ला सकें और अपने लाइफ के सच्चे उद्देश्य महसूस कर सकें। अब आइए मेन नैरेटिव में कदम रखते हैं और विस्तार से समझते हैं कि कैसे डोपामाइन डिटॉक्स हमारे माइंड की दुनिया को बदलने का प्रस्ताव रखती है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि डोपामाइन किस तरह से काम करता है। हमारे ब्रेन में डोपामाइन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो रिवॉर्ड, मोटिवेशन और प्लेजर से संबंधित सिग्नल्स को मैनेज करता है। हालांकि इसे अक्सर केवल प्लेजर केमिकल के रूप में देखा जाता है, लेकिन उसकी भूमिका उससे कहीं अधिक जटिल है। जब हम किसी एंजॉयबल एक्टिविटी जैसे कि मोबाइल पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स खेलना या ऑनलाइन शोज देखना शुरू करते हैं, तो हमारे ब्रेन में तुरंत डोपामाइन का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे हमें तुरंत ग्रेटिफिकेशन मिलती है। यह प्रोसेस हमें उस एक्टिविटी के प्रति अधिक आकर्षित कर देता है, जिससे हम रिपीटेडली उसी एक्टिविटी में लिप्त हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई युवा छात्र हर बार नोटिफिकेशन आने पर तुरंत रिस्पॉन्स देता है, तो उसका ब्रेन लगातार हाई डोपामाइन रिलीज के साइकिल में फंस जाता है, जिससे उसकी कॉन्सेंट्रेशन और लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रभावित होती है। इस डिजिटल युग में, जहां हर पल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक आम फिनोमिनन है, हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम ओवरस्टिम्युलेटेड हो जाता है। जब आप लगातार हाई डोपामाइन एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं, तो आपके नेचुरल रिवॉर्ड सर्किट्स धीरे धीरे डिमिनिश्ड हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप उन छोटी छोटी चीजों में भी जेन्युइन सैटिस्फैक्शन महसूस नहीं कर पाते, जो कभी आपके लिए खुशी का स्रोत हुआ करती थी। जैसा कि किताब में वर्णित है, इस ओवरसैचुरेशन की स्थिति में हमें अपने इंटरनल सिस्टम को रीसेट करने की आवश्यकता होती है। एक स्ट्रक्चर्ड डिटॉक्स प्रोसेस अपनाकर हम अपने ब्रेन को उसकी नेचुरल सेंसिटिविटी वापस दे सकते हैं, जिससे कि आप पुनः छोटी छोटी खुशियों से भी संतोष प्राप्त कर सकें और दीर्घकालिक सैटिस्फैक्शन के लिए तैयार हो सकें। डोपामाइन डिटॉक्स के अनुसार इस डिटॉक्स प्रोसेस को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है आइडेंटिफाई करना। इस चरण में आपको उन ट्रिगर्स की पहचान करनी होती है जिनसे आपके ब्रेन में असामान्य रूप से हाई डोपामाइन रिलीज होती है। ये ट्रिगर्स अक्सर उन एक्टिविटीज से संबंधित होते हैं जो इमीडिएट
शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन प्रदान करती है, जैसे कि एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज, बिंज वॉचिंग ऑनलाइन कंटेंट या नॉन स्टॉप गेमिंग। उदाहरण के तौर पर एक युवा छात्र जो परीक्षा की तैयारी के दौरान लगातार अपने स्मार्टफोन पर नोटिफिकेशंस चेक करता रहता है, वो हर बार उस छोटी सी खुशी में उलझ जाता है जो उसके ब्रेन में डोपामाइन की स्पाइक कर देती है। दूसरा चरण है इम्प्लीमेंटेशन। इस चरण में आप कॉन्शियसली उन हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से दूरी बनाते हैं। ये डिटॉक्स पीरियड कुछ घंटों, दिनों या कभी-कभी हफ्तों तक भी हो सकती है, जब आप इंटेंशनली उन एक्टिविटीज को छोड़ देते हैं जो आपके रिवॉर्ड सिस्टम को ओवरलोड कर देती है। इस दौरान आप अपनी डेली रूटीन में लो डोपामाइन एक्टिविटीज जैसे कि रीडिंग, मेडिटेशन, योगा या सिंपल आउटडोर वॉक्स को शामिल करते हैं, ताकि आपका माइंड धीरे धीरे संयमित हो सके। इस प्रक्रिया में आपको इनिशियल विड्रॉल सिम्टम्स का सामना भी करना पड़ सकता है। ये विड्रॉल सिम्टम्स तनाव, बोर्डम, इरिटेबिलिटी या ओकेजनल एंजाइटी के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि ये फेज टेम्पररी होता है और सख्त अनुशासन के बाद आपके ब्रेन का नेचुरल बैलेंस धीरे धीरे पुनर्स्थापित हो जाता है। तीसरा और अंतिम चरण है री इंट्रोडक्शन। डिटॉक्स पीरियड के बाद जब आपका माइंड स्थिर हो जाता है, तो धीरे धीरे उन एक्टिविटीज को कंट्रोल्ड मैनर में पुनः इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसका अर्थ यह है कि आप अपने प्रीवियस हैबिट्स को कंप्लीटली इग्नोर नहीं करते, बल्कि उनमें मॉडरेशन लाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर फिर से सोशल मीडिया का उपयोग करते समय आप उसे निश्चित समय सीमा में कन्फाइन रखते हैं, जिससे कि वो आपके प्रोडक्टिविटी पर एडवर्स प्रभाव न डाले। इस कंट्रोल्ड रीइंट्रोडक्शन का उद्देश्य यह है कि आप अपने अंदर के नेचुरल रिवॉर्ड सिस्टम को पुनः संतुलित कर सकें और आगे बढ़ते हुए भी माइंडफुल चॉइसेस ले सकें। एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है, वो है हमारे ब्रेन में बने हुए हैबिट लूप्स का सिद्धांत। हमारे माइंड में एक हैबिचुअल साइकिल होता है जिसमें क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड शामिल होते हैं। जब भी कोई ट्रिगर जैसे कि बॉर्डम या स्ट्रेस आता है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली एक रूटीन अपनाता है, जिससे कि तुरंत डोपामाइन रिवॉर्ड मिलता है। इस हैबिट लूप को समझकर डोपामाइन डिटॉक्स हमें यह सिखाती है कि कैसे हम अपनी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें ब्रेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी भी स्ट्रेस या बॉर्डम के कारण तुरंत अपने फोन की ओर रुख करते हैं, तो इसके बजाय आप कॉन्शियस एफर्ट के साथ कोई अल्टरनेटिव एक्टिविटी चुन सकते हैं, जैसे कि ड्राइंग, राइटिंग या एक्सरसाइज, ताकि आपका माइंड सकारात्मक दिशा में एंगेज रहे। एक अन्य महत्वपूर्ण डायमेंशन जिस पर किताब जोर देती है, वो है डिजिटल मिनिमलिज्म। आज के ऐसे समय में जहां हर किसी के पास एक स्मार्टफोन है और हर पल डिजिटल एंगेजमेंट का प्रलोभन होता है, डिजिटल मिनिमलिज्म का अर्थ है कि आप कॉन्शियसली डिसाइड करें कि कब और कहां डिजिटल मीडिया का उपयोग करना है। यह प्रैक्टिस न सिर्फ आपके माइंड को अननेसेसरी ओवरलोड से बचाती है, बल्कि आपको क्रिएटिव सॉल्यूशंस सोचने में भी मदद करती है। जब आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस को सीमित रखते हैं, तो आप अपनी इंटरनल क्रिएटिविटी को भी विकसित कर सकते हैं और अपने पर्सनल तथा प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए नए रास्ते खोज सकते हैं। इसके अतिरिक्त डोपामाइन डिटॉक्स में सेल्फ ट्रैकिंग और प्रोग्रेस मॉनिटरिंग पर भी विशेष एम्फसिस दिया गया है। लेखक बताते हैं कि चाहे आप कोई भी डिटॉक्स प्रोसेस शुरू करें, यह जरूरी है कि आप अपनी डेली एक्टिविटीज और मूड में हुए बदलावों का ध्यान रखें। एक सिंपल जर्नल या डिजिटल ट्रैकिंग ऐप का उपयोग करके आप ये नोट कर सकते हैं कि डिटॉक्स पीरियड के दौरान आपकी कंसंट्रेशन, मूड और प्रोडक्टिविटी में कितना परिवर्तन आया है। इस सेल्फ रिफ्लेक्शन से न केवल आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चलता है, बल्कि आप जान पाते हैं कि कौन से चेंजेस आपके लिए प्रभावी रहे और किसमें सुधार की आवश्यकता है। विशेष रूप से युवाओं के लिए जो लगातार डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का सामना कर रहे हैं, ये सेल्फ मॉनिटरिंग टेक्निक उन्हें अकाउंटेबल रखने में मदद करती है और उनके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट सुनिश्चित करती है। अब बात करते हैं उन विथड्रॉल सिम्टम्स की जो डिटॉक्स प्रोसेस के प्रारंभिक चरण में सामने आते हैं। जब भी आप अचानक हाई डोपामाइन एक्टिविटीज से दूरी बना लेते हैं, तो आपके माइंड में इरिटेबिलिटी, बॉर्डम
या ओकेजनल एंजाइटी जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम्स वास्तव में आपके ब्रेन के एडेप्टेशन प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। लेखक बताते हैं कि इन इनिशियल डिफिकल्टीज को पार करने के लिए आपको धैर्य और अनुशासन बरतना होगा, क्योंकि ये सिर्फ ट्रांसिएंट फेज होती है। जैसे जैसे आपका माइंड नए रिवॉर्ड पैटर्न्स को सीखता है, वैसे वैसे आप ओवरऑल मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल बैलेंस का अनुभव करने लगते हैं। युवा वर्ग के लिए ये बात खास महत्व रखती है, क्योंकि आजकल के फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट में तुरंत ग्रेटिफिकेशन का एल्कल हो जाता है, जिससे लंबे समय तक सस्टेन परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। इसी संदर्भ में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। डोपामाइन डिटॉक्स में इन दोनों प्रैक्टिसेस पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीने, सोचने और डीपली अनुभव करने में मदद करती है। जब आप नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं, तो आपका माइंड बाहरी डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर आंतरिक रूप से सेंटर्ड रहता है। माइंडफुलनेस आपको सिखाती है कि कैसे आप हर पल में पूरी तरह से मौजूद रहकर अपने अंदर की वास्तविक भावनाओं और एक्सपीरियंसेस को महसूस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस न केवल आपके मेंटल क्लैरिटी को बढ़ाती है, बल्कि आपको एक बैलेंस्ड थॉट प्रोसेस अपनाने में भी मदद करती है, जिससे कि आप अपने जीवन के हर क्षण में कॉन्शियस डिसीजंस ले सकें। आधुनिक डिजिटल वर्ल्ड में, जहां हर नया नोटिफिकेशन, नया अलर्ट या ट्रेंडिंग सोशल पोस्ट आपके सामने आता है, लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि हमारे चॉइसेस पर एक्सटर्नल फैक्टर्स का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। बिजनेसेस और एप्स अक्सर कॉन्शियसली ऐसी डिजाइनिंग टेक्निक्स का उपयोग करते हैं जो आपके ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्सप्लॉइट करती है। हर बार जब कोई नया मैसेज या अलर्ट आपके फोन पर आता है, तो वो आपके माइंड में शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए डोपामाइन की स्पाइक कर देता है। लेकिन इसके अप्रत्याशित साइड इफेक्ट्स में आपका फोकस टूट जाता है और आपकी अटेंशन स्पैन नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। डोपामाइन डिटॉक्स हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली मॉडिफाई करके इन एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से मुक्त हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक युवा छात्र जो स्टडी टाइम के दौरान अपने फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखता है, वो न केवल डिस्ट्रैक्शन से बचता है, बल्कि अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस में भी सुधार देखता है। इस पूरी डिटॉक्स जर्नी के दौरान लेखक ये भी समझाते हैं कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी और रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस कितनी महत्वपूर्ण होती है। अपने अंदर झांकने और अपनी डेली हैबिट्स का विश्लेषण करने से आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का एहसास होता है। जब आप अपने बिहेवियर पैटर्न को समझते हैं, तो आप उन्हें कॉन्शियसली बदल सकते हैं। ये सेल्फ अवेयरनेस प्रोसेस न केवल आपको प्रोफेशनली और एकेडमिकली सफलता दिलाती है, बल्कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स और ओवरऑल वेलबींग में भी सुधार करती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में यह बात भी सामने आती है कि कंसिस्टेंट एफर्ट और परसेवरेंस से ही आप अपने इंटरनल वर्ल्ड को संतुलित कर सकते हैं। यदि आपको ये बुक समरी पसंद आई और यदि आप बुक खरीदना चाहते हैं, इफ यू लाइक दिस बुक समरी and wish to purchase the book's link is provided in the video description and in the pinned comment. अगले कुछ पैराग्राफ्स में हम बात करेंगे डोपामाइन डिटॉक्स में प्रस्तुत कुछ विशेष स्ट्रैटेजीज और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स की, जो विशेष रूप से युवा वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होते हैं। उदाहरण के तौर पर, इमेजिन करें कि एक युवा प्रोफेशनल जो दिन भर अपने फोन पर सोशल मीडिया पर मस्त रहता है, अचानक खुद को परेशान महसूस करता है, क्योंकि उसे देखकर लगता है कि वो अपने लॉन्ग टर्म गोल से दूर हो चुका है। इस स्थिति में वो अगर अपनी डिजिटल हैबिट्स की निगरानी करने लगे, तो वो शुरुआत में विथड्रॉल सिम्टम्स जैसे कि इरिटेबिलिटी और बॉर्डम का सामना करेंगे, परंतु अनुशासन और सेल्फ ट्रैकिंग के जरिए धीरे धीरे वह अपने माइंड को रीसेट कर पाएंगे। इस प्रक्रिया में एक स्ट्रक्चर्ड डिटॉक्स शेड्यूल अपनाने से छात्र या प्रोफेशनल को यह महसूस होता है कि उनका माइंड not only becomes more focused, but also develops a deeper level of creativity और problem solving abilities जो पहले overshadowed हो चुके थे। इसके अतिरिक्त किताब में Building a Balanced Dopamine Diet की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि आपको अपने लाइफ में ऐसे हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स शामिल करने हों जो आपके ब्रेन को नेचुरल डोपामाइन बूस्टर्स प्रदान करें।
इनमें शामिल है रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एडिक्वेट सनलाइट एक्सपोजर, क्रिएटिव हॉबीज और इंटेलेक्चुअल चैलेंजेस। जब ये एक्टिविटीज आपकी डेली रूटीन में शामिल हो जाती हैं, तो आपके माइंड में डोपामाइन का बैलेंस बना रहता है और आप निरंतर स्टिम्युलेशन के जाल से बच जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा एथलीट जो साइकिलिंग या जॉगिंग करता है, वो न केवल फिजिकल रूप से फिट रहता है, बल्कि मेंटल क्लैरिटी और फोकस्ड एनर्जी भी प्राप्त करता है, जिससे कि उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है। एक और अहम हिस्सा जो डोपामाइन डिटॉक्स में लेकर आता है, वो है हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के सिद्धांत पर काम करना। जब आप अपने डेली रूटीन में छोटे छोटे सुधार करते हैं, जैसे कि मॉर्निंग रूटीन्स में मेडिटेशन, जर्नलिंग या सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, तो आपका माइंड धीरे धीरे नए पैटर्न्स अडॉप्ट करता है। ये प्रोसेस आपके इंटरनल रिवॉर्ड सिस्टम को रिकैलिब्रेट करता है, जिससे आपको छोटी छोटी उपलब्धियों में जेन्युइन सेटिस्फैक्शन मिलती है। आधुनिक डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस के चलते युवा वर्ग में एक हैबिचुअल डिपेंडेंसी डेवलप हो जाती है, जिससे कि वे बिना किसी कॉन्शियस थॉट के एक्शन लेने लगते हैं। इस डिपेंडेंसी को ब्रेक करने के लिए आपको इंटेंशनली अपनी जगह पर फोकस करना होगा और अपने माइंड को रेगुलर इंटरवल्स पर रेस्ट देना होगा। डोपामाइन डिटॉक्स में प्रेजेंटेड इनसाइट्स हमें यह समझाते हैं कि मॉडर्न डिजिटल एनवायरनमेंट में हमारे जीवंत क्रिएटिव पोटेंशियल को अनलीश करने के लिए किस तरह के डेलिबरेट मेजर्स अपनाने चाहिए। किताब में बताया गया है कि जब आप अपने एनवायरनमेंट से अननेसेसरी डिजिटल नॉइज को हटाते हैं, तो आपके अंदर की क्रिएटिव एनर्जी बाहर आने लगती है, जो कि किसी भी आर्ट, लिटरेचर या साइंटिफिक इनोवेशन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस सिर्फ आपके प्रोफेशनल परफॉर्मेंस तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स, फैमिली बॉन्ड्स और ओवरऑल इमोशनल वेलबींग में भी रिवील होने लगता है। अंततः इस कॉम्प्रिहेंसिव डिटॉक्स मेथड का मूल संदेश ये है कि असली सफलता आपके अंदर ही छिपी होती है। आपके चॉइसेस, आपके माइंडसेट और आपके डेली हैबिट्स में वो शक्ति निहित है जो आपको ट्रू सैटिस्फैक्शन प्रदान कर सकती है। डोपामाइन डिटॉक्स हमें याद दिलाता है कि अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में बैलेंस, मॉडरेशन और कॉन्शियस एफर्ट बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप अपने माइंड के इंट्रिंसिक वैल्यू को समझते हैं और उसे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से फ्री रखते हैं, तो आपके अंदर एक नया डायनामिज्म, फोकस और क्लैरिटी का संचार होता है। यह न केवल आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, बल्कि आपको एक फुलफिल्ड एंड जॉयफुल जीवन जीने के विकल्प भी प्रदान करता है। आइए हम इस डिटॉक्स प्रोसेस को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने के कुछ और प्रैक्टिकल स्टेप्स पर चर्चा करें। सबसे पहले, अपने दिन की शुरुआत में एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट रखें, जहां आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर अपने डे को प्लान करें। चाहे वो सिंपल मेडिटेशन हो, जर्नल राइटिंग हो या फिर शॉर्ट एक्सरसाइज सेशन हो, ये इनिशियल फेज आपके माइंड को ग्राउंड जीरो पर रीसेट करने में मदद करता है। दूसरा, अपने डिजिटल डिवाइसेस को कॉन्शियसली मैनेज करें। नोटिफिकेशंस को म्यूट करें, सोशल मीडिया के उपयोग के लिए निर्धारित इंटरवल बनाएं और जरूरत पड़ने पर उनके यूज को लिमिट करें। तीसरा, अपनी डेली अचीवमेंट्स को ट्रैक करें। जब आप रोजाना के छोटे छोटे स्टेप्स और इंप्रूवमेंट्स को नोट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप मोटिवेट रहते हैं। इस तरह के मेजर्स हालांकि इनिशियली चैलेंजिंग लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके ओवरऑल वेलबीइंग और प्रोडक्टिविटी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही किताब में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मॉडर्न दुनिया में आपके सामने कई ऐसी टेम्पटेशंस होती है जो आपके इंटरनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। इन टेम्पटेशंस में सबसे प्रमुख है कांस्टेंट ऑनलाइन कनेक्टिविटी, जो कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा क्रिएट किया जाता है। जब आप इन टेम्पटेशंस के सामने अपने माइंड को शील्ड करना सीख जाते हैं, तो न केवल आप फोकस रहते हैं, बल्कि आपके अंदर की ओरिजिनलिटी और क्रिएटिव स्पार्क भी पुनर्जीवित हो जाती है। ऐसी ही स्थिति में एक युवा स्टूडेंट जो कंटिन्यूअसली अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहता है, वो धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन और मेमोरी की कैपेसिटी में कमी देखता है। किंतु
यदि वह डोपामाइन डिटॉक्स की गाइडिंग प्रिंसिपल्स को अपनाता है और अपने डिजिटल हैबिट्स में संशोधन करता है, तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में, लॉन्ग टर्म गोल्स की प्राप्ति में तथा पर्सनल अचीवमेंट में सुधार स्पष्ट रूप से देखा जाता है। आज के एक्सेलरेटेड लाइफस्टाइल में, जब हर किसी के पास इंस्टेंट एक्सेस है टू एंडलेस इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, ये जरूरी हो जाता है कि आप कॉन्शियसली अपने इंटरनल वर्ल्ड को प्रायोरिटाइज करें। डोपामाइन डिटॉक्स की यह प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के कांस्टेंट स्टिम्युलेशन के बावजूद अगर हम अपनी इंटरनल सेंसिटिविटी और माइंडफुलनेस को जगाए रख सकें, तो हमें ट्रू इनर बैलेंस, क्लैरिटी और मोटिवेशन प्राप्त हो सकती है। इस डिटॉक्स जर्नी के दौरान आपको अपने डेली रूटीन्स में छोटे छोटे परिवर्तनों को अपनाने की जरूरत होगी, जो इनिशियल रेजिस्टेंस के बावजूद अंततः आपके माइंड को फ्री और फोकस्ड बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त किताब में यह भी बताया गया है कि जब आप अपने माइंड में कंसिस्टेंट चेंजेस लाते हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस में भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। एक बैलेंस्ड माइंड से अपनाए गए डिसीजंस आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी रिवील होते हैं। आप अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अधिक साझेदारी और समझदारी से पेश आते हैं। ये डिटॉक्स प्रोसेस न केवल आपके माइंड को रीबूट करती है, बल्कि आपके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाती है। जब आप सही प्रकार से अपनी डेली रूटीन्स और डिजिटल कंजम्पशन को मैनेज करते हैं, तो आप अपने अंदर के लेटेंट क्रिएटिव एबिलिटीज को रिकवर करने में सफल होते हैं, जो आपको प्रोफेशनल चैलेंजेस और पर्सनल ऑब्स्टिकल्स का सामना करने में अधिक सक्षम बनाती है। आखिरकार, डोपामाइन डिटॉक्स का मूल उद्देश्य यह है कि हम अपने अंदर के उस इंट्रिंसिक पोटेंशियल को पहचानें, जो हमारे ट्रू सक्सेस तथा हैप्पीनेस का आधार है। ये किताब हमें यह संदेश देती है कि अगर हम कॉन्शियस एफर्ट से अपने हाई डोपामाइन एक्टिविटीज पर नियंत्रण पालें, तो हमारी नेचुरल सेंसिटिविटी, इनर पीस और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आज के कम्पिटिटिव और फास्ट पेस दुनिया में एक ऐसा साधन है जो हमें लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर अग्रसर करता है। अंततः इस कॉम्प्रिहेंसिव डिटॉक्स मेथड का मूल संदेश ये है कि असली सफलता आपके अंदर ही छिपी होती है। आपके चॉइसेस, आपके माइंडसेट और आपके डेली हैबिट्स में वो शक्ति निहित है जो आपको ट्रू सेटिस्फैक्शन प्रदान कर सकती है। डोपामाइन डिटॉक्स हमें याद दिलाता है कि अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में बैलेंस, मॉडरेशन और कॉन्शियस एफर्ट बेहद महत्वपूर्ण है। जब आप अपने माइंड के इंट्रिंसिक वैल्यू को समझते हैं और उसे एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से फ्री रखते हैं, तो आपके अंदर एक नया डायनामिज्म, फोकस और क्लैरिटी का संचार होता है। यह न केवल आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को एनहांस करता है, बल्कि आपको एक फुलफिल्ड एंड जॉयफुल जीवन जीने के विकल्प भी प्रदान करता है। आइए हम इस डिटॉक्स प्रोसेस को अपनी डेली लाइफ में शामिल करने के कुछ और प्रैक्टिकल स्टेप्स पर चर्चा करें। सबसे पहले, अपने दिन की शुरुआत में एक डेडिकेटेड टाइम स्लॉट रखें, जहां आप पूरी तरह से डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होकर अपने डे को प्लान करें। चाहे वो सिंपल मेडिटेशन हो, जर्नल राइटिंग हो या फिर शॉर्ट एक्सरसाइज सेशन हो, ये इनिशियल फेज आपके माइंड को ग्राउंड जीरो पर रीसेट करने में मदद करता है। दूसरा, अपने डिजिटल डिवाइसेस को कॉन्शियसली मैनेज करें। नोटिफिकेशंस को म्यूट करें, सोशल मीडिया के उपयोग के लिए निर्धारित इंटरवल बनाएं और जरूरत पड़ने पर उनके यूज को लिमिट करें। तीसरा, अपनी डेली अचीवमेंट्स को ट्रैक करें। जब आप रोजाना के छोटे छोटे स्टेप्स और इंप्रूवमेंट्स को नोट करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप मोटिवेट रहते हैं। इस तरह के मेजर्स हालांकि इनिशियली चैलेंजिंग लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके ओवरऑल वेलबीइंग और प्रोडक्टिविटी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसके साथ ही किताब में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मॉडर्न दुनिया में आपके सामने कई ऐसी टेम्पटेशंस होती है जो आपके इंटरनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकती है। इन टेम्पटेशंस में सबसे प्रमुख है कांस्टेंट ऑनलाइन कनेक्टिविटी, जो कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स द्वारा क्रिएट किया जाता है। जब आप इन टेम्पटेशंस के सामने अपने माइंड को शील्ड करना सीख जाते हैं, तो न केवल आप फोकस रहते हैं,
बल्कि आपके अंदर की ओरिजिनलिटी और क्रिएटिव स्पार्क भी पुनर्जीवित हो जाती है। ऐसी ही स्थिति में एक युवा स्टूडेंट जो कंटिन्यूअसली अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर नजर गड़ाए रहता है, वो धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन और मेमोरी की कैपेसिटी में कमी देखता है। किंतु यदि वह डोपामाइन डिटॉक्स की गाइडिंग प्रिंसिपल्स को अपनाता है और अपने डिजिटल हैबिट्स में संशोधन करता है, तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में, लॉन्ग टर्म गोल्स की प्राप्ति में तथा पर्सनल अचीवमेंट में सुधार स्पष्ट रूप से देखा जाता है। आज के एक्सेलरेटेड लाइफस्टाइल में जब हर किसी के पास इंस्टेंट एक्सेस है टू एंडलेस इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट, ये जरूरी हो जाता है कि आप कॉन्शियसली अपने इंटरनल वर्ल्ड को प्रायोरिटाइज करें। डोपामाइन डिटॉक्स की ये प्रक्रिया हमें ये सिखाती है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड के कांस्टेंट स्टिम्युलेशन के बावजूद अगर हम अपनी इंटरनल सेंसिटिविटी और माइंडफुलनेस को जगाए रख सकें, तो हमें ट्रू इनर बैलेंस, क्लैरिटी और मोटिवेशन प्राप्त हो सकती है। इस डिटॉक्स जर्नी के दौरान आपको अपने डेली रूटीन्स में छोटे छोटे परिवर्तनों को अपनाने की जरूरत होगी, जो इनिशियल रेजिस्टेंस के बावजूद अंततः आपके माइंड को फ्री और फोकस्ड बनाए रखेंगे। इसके अतिरिक्त किताब में यह भी बताया गया है कि जब आप अपने माइंड में कंसिस्टेंट चेंजेस लाते हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स और इंटरैक्शंस में भी सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। एक बैलेंस्ड माइंड से अपनाए गए डिसीजंस आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी रिवील होते हैं। आप अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ अधिक साझेदारी और समझदारी से पेश आते हैं। यह डिटॉक्स प्रोसेस न केवल आपके माइंड को रीबूट करती है, बल्कि आपके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट लाती है। जब आप सही प्रकार से अपनी डेली रूटीन्स और डिजिटल कंजम्पशन को मैनेज करते हैं, तो आप अपने अंदर के लेटेंट क्रिएटिव एबिलिटीज को रिकवर करने में सफल होते हैं, जो आपको प्रोफेशनल चैलेंजेस और पर्सनल ऑब्स्टिकल्स का सामना करने में अधिक सक्षम बनाती है। आखिरकार, डोपामाइन डिटॉक्स का मूल उद्देश्य यह है कि हम अपने अंदर के उस इंट्रिंसिक पोटेंशियल को पहचानें, जो हमारे ट्रू सक्सेस तथा हैप्पीनेस का आधार है। यह किताब हमें यह संदेश देती है कि अगर हम कॉन्शियस एफर्ट से अपने हाई डोपामाइन एक्टिविटीज पर नियंत्रण पालें, तो हमारी नेचुरल सेंसिटिविटी, इनर पीस और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में वृद्धि होती है। यह ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस आज के कॉम्पिटिटिव और फास्ट पेस दुनिया में एक ऐसा साधन है जो हमें लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन और सस्टेनेबल ग्रोथ की ओर अग्रसर करता है। दोस्तों, इस पूरी डिटेल्ड एनालिसिस और नैरेटिव से हमें यह समझ में आता है कि कैसे मॉडर्न डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हमारे अंदर के जेन्युइन क्रिएटिव स्पार्क को मंद कर देते हैं, और कैसे स्ट्रक्चर्ड डिटॉक्स प्लान अपनाकर हम अपने इंटरनल वर्ल्ड को पुनर्जीवित कर सकते हैं। जब आप अपने लाइफ में कॉन्शियसली उन स्टेप्स को अपनाते हैं जिनसे आप डिजिटल नॉइज को कम कर सकें, तो आपको धीरे धीरे अपने ट्रू पोटेंशियल का एहसास होने लगता है। आपके डेली एक्सपीरियंसेस में एक नया इक्विलिब्रियम और क्लैरिटी का संचार होता है। यह बदलाव केवल एक्सटर्नल वर्ल्ड में ही नहीं, बल्कि आपके अंदर के इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एस्पेक्ट्स में भी दिखाई देने लगता है। यदि आप अपनी डेली हैबिट्स में बदलाव लाने और अपने माइंड को फ्री, फोकस तथा इंस्पायर्ड रखने के लिए तैयार हैं, तो आप निश्चित ही इस डिटॉक्स प्रोसेस का अनुसरण करके अपने गोल्स की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यह प्रोसेस खासकर उन लोगों के लिए अत्यंत सहायता प्रदान करती है जो कांस्टेंट डिजिटल स्टिम्युलेशन से जूझ रहे हैं और अपनी ऑथेंटिसिटी तथा लॉन्ग टर्म ग्रोथ की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं। यदि आपको यह बुक समरी पसंद आया और आप बुक खरीदना चाहते हैं, तो बुक का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिया गया है। अब सेशन का समापन करते हुए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने डेली लाइफ में कॉन्शियसली उन माइंडफुल स्टेप्स को अपनाएं जो आपको इंटरनल क्लैरिटी, ट्रू पोटेंशियल और बैलेंस्ड लिविंग की ओर ले जाए। अपने इनर वर्ल्ड पर कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन और सकारात्मक माइंडसेट के साथ काम करें, ताकि आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे भी ऐसे इंसाइटफुल डिस्कशंस का आनंद ले सकें। धन्यवाद।